दोस्तों, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, सबके जीवन में तकलीफें आती हैं और सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। 80% से लोग ऐसे होते हैं कि उनको तकलीफ चाहिए ही नहीं। जैसे ही तकलीफ आते हैं तो भाग जाते हैं। एस्केपिज्म, वो उससे डर के बिल्कुल भाग जाते हैं। इसको कहते हैं सेंस ऑफ एस्केपिज्म। हम रोज सुबह पेपर खोलते हैं कि फलानी फलानी तकलीफ के कारण एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर दी। ये हो गया डर के भागने का। सबसे पहले ये समझो कि तकलीफ पैदा कैसे होती है। तकलीफ पैदा होती है, आप अपने ही जाल में फंसते हो ना, उसको तकलीफ कहते हैं। ये बात समझ लो। अभी आप तकलीफ आएंगी ही। सपोजिंग आप बरसात के मौसम में आप अपने दफ्तर जाने या दुकान पे जाने निकले, तो आपने बाहर देखा कि बादल गहराए हुए हैं और धड़ाम धुड़ूम करके बादल गरज रहे हैं। तो आपको पता है बारिश तो आएगी। जब आपको मालूम है बारिश आएगी, फिर आप निकलोगे और फिर बारिश जम के गिरेगी और आपको गीला कर देगी, तो आपको शौक नहीं लगेगा, आपको कुछ विचित्र नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही था कि ये जो गरज सरज हो रही है उसमें बारिश तो आनी ही है और उसका सामना आपने बाखूबी कर दिया। उसी प्रकार जीवन में जब तकलीफें आती है ना, आप रोज सुबह यही मान के चलो कि यस, आपके आज के दिन में आपको तकलीफें आएगी, और जब तकलीफें आएगी तो उसका सामना आपको करने का ही है। ये सोच के आप निकल पड़ोगे, काम करोगे, तकलीफें आएगी, आपको शौक नहीं लगेगा। ये है एक तरीका तकलीफों से बचने का। दूसरा मिस तो कि आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं है ना, तो ये मत समझिएगा कि आप खुश है, सुखी है, नहीं। लेकिन जो परिस्थिति या तो जो मुश्किलें की परिस्थिति खड़ी हुई है, वो परिस्थिति को, वो मुश्किल को, वो अवरोध को आप जब स्वीकार लोगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। आप विपरीत परिस्थितियां जब आती है जीवन में, वो तो रोज रोज बदलती रहेगी। तो वो जो विपरीत चीजें आपके जीवन में आती है ना, उससे वो परिस्थितियों में भी खुश रहो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो परिस्थिति उपस्थित हुई है ये टेम्पररी है, हमेशा नहीं ठहरने वाली है। आई है, चली जाएगी। जैसे स्टेशन पे ट्रेन आती है, जाती है, गई, उसका वक्त हो गया, चली गई। उसी प्रकार ये आप स्वीकार करो कि ये परिस्थिति हमेशा के लिए ठहरने नहीं आई है। तो वो परिस्थिति को स्वीकार करके उसमें मजे, आनंद लीजिए। और आपके इर्द गिर्द ऐसी परिस्थितियों जब आपके जीवन में है ना, तब इर्द गिर्द आप ऐसे नज़ारे देखिए जो सुंदर है। पक्षियां चहचहा रहे हैं, बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ के जा रहा है, फर्स्ट क्लास खुशनुमा पवन है, फर्स्ट क्लास संगीत, गाने बज रहे हैं। ये सब में आपका मन इर्द गिर्द कीजिए, तो आप जरूर परिस्थितियों से मुकाबला कर पाएंगे और आनंद से वक्त निकाल सकते हो। दोस्तों, कहते हैं ना, जो खोया है उसका गम नहीं। एक कवि ने बहुत कुछ सब कुछ कहा है इसमें, आप गौर फरमाइएगा। जो हमने खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो कुछ कम नहीं। और दोस्तों, जो नहीं है वो एक ख्वाब है। आपके पास जो कुछ भी नहीं है वो एक ख्वाब है,
और जो अपने पास है वो लाजवाब है। आप समझे ना, ये 4 पंक्ति में पूरा जीवन का सार रखा हुआ है। आशा है मित्रों, केशरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मैंने जो आपको ये नई सोच, नई दिशा का मार्गदर्शन दिया है, जरूर से स्वीकार करेंगे और विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार मुकाबला करेंगे, कैसे डट से सामना करेंगे, उसको मनोबल से आप अपनाएंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट्स की भी राह देखूंगा। चलो दोस्तों, नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम